नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हाजी साहब ने कहा था भाई फितराने के बारे में कुछ बात करें, ठीक है ना। तो मोटी मोटी जो बातें वो मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले ये कि फ़ितराना किस पर वाजिब है। अगर कोई शख्स ईद वाले दिन सुबह सादिक से पहले पैदा हो जाए, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो पागल हो या सही हो, चाहे वो पागल हो या सही हो, ईद उल फितर वाले दिन सुबह सादिक से पहले पैदा हो जाए तो उस पर जो फितराना है वो वाजिब हो जाएगा। उसके माँ बाप को चाहिए कि उसका फितराना अदा करे, चाहे पागल हो चाहे सही हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उस पर फितराना वाजिब हो जाएगा। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि वो कौन सा शख्स होगा कि जो फितराना अदा करेगा, यानी उसके पास कितना माल होना चाहिए, कितनी दौलत होनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि तकरीबन अगर किसी शख्स के पास खालिस 7.5 तोला सोना हो तो उस पर फितराना वाजिब हो जाएगा। अगर 7.5 तोला सोना नहीं है बल्कि 52.5 तोला चांदी, या 52.5 तोला चांदी के बक़दर उसके घर में ज़रूरियात असलिया में से कोई सामान मौजूद हो, क्योंकि हमारे घर में ना हर चीज़ ज़रूरत के लिए तो नहीं होती, कितना ही सामान बग़ैर ज़रूरत के घर में पड़ा होता है, तो उसकी कीमत लगाई जाएगी। अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी से ज़ायद या उसके बक़दर हो जाएगी तो वो शख्स भी फितराना अदा करेगा। तकरीबन आजकल के हिसाब से 2500 रुपये बनते हैं चांदी के। एक तोला चांदी के कितने पैसे भाई? 2500 रुपये तकरीबन इतने ही बनते हैं। तो उसके हिसाब लगा कर फिर उसकी कीमत अदा की जाएगी। हाँ, अगर एक शख्स के पास घर में तकरीबन आधा तोला सोना है लेकिन उसके घर में ज़रूरत असली में सामान भी मौजूद है, तो उस सामान की तकरीबन आधा तोला या इससे भी कम सोना मौजूद है तो उसकी कीमत लगाई जाएगी। अगर उन दोनों चीज़ों की कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाएगी फिर भी वो फितराना अदा करेगा। ये तो दो बातें ये हो गई। फिर तीसरी बात भाई किसको देना चाहिए? फिर फितराना हर शख्स को जो कि मुस्तहिक़ है उसको देना चाहिए, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भतीजा हो, चाहे आपका भांजा हो, जो भी हो, अगर वो मुस्तहिक़ है तो इसको फितराना देना सही है। हाँ, बाप बेटे को नहीं दे सकता, दादा पोते को नहीं दे सकता, परदादा परपोते को नहीं दे सकता, इस तरह नीचे जाते। और इसी तरह बेटा बाप को नहीं दे सकता, पोता दादे को नहीं दे सकता, परपोते परदादे को नहीं दे सकता। इस तरह नाना नानी भी है, उनको भी नहीं दे सकते, ना वो नीचे वाले को दे सकते हैं। लेकिन अगर दाएँ बाएँ है, यानी कि भाई है, भतीजा है, बहन है, भांजे है, उनको दे सकते हैं। अगर ये शख्स इसके अलावा है तो उसको देना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आपके घर में तकरीबन आप 4-5 भाई है, मुश्तरका रहते हैं और खाना पीना एक जैसा ही है, लेकिन ये होता है कि बसा औक़ात एक भाई मालदार होता है, दूसरा भाई कमज़ोर होता है, तो फिर उसके लिए कि उसको भी फितराना देना जायज़ है। एक ही घर में रहते हो, एक ही बर्तन में खाते हो, इसको फितराना देना भी जायज़ है। हाँ, उसको इतना बता दिया जाए भाई आप ये फितराना आपके लिए है, आपकी ज़रूरत के लिए है, इसको हमारे खाने पीने में शामिल ना किया जाए, बल्कि क्या हो जाएगा, जिसको आपने फितराना दिया है वो आप खुद खा रहे हैं, तो ये मकरूह हो जाएगा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। तो इसी तरह कोई अगर सवाल कर सकते तो पूछ सकते भाई। हाँ, फितराना तकरीबन जामिया शरीफिया वाले ने तो बताया 300 है। अगर किसी का दिल नहीं मानता तो उसके लिए ये है कि कम अज़ कम 2 किलो गंदुम हो, 2 किलो गंदुम अदा करे या इसकी कीमत के बराबर कीमत अदा करे, ठीक है ना। वो जितनी भी बनती है, 260 बनते हैं, 270 बनते हैं, 280 बनते हैं, वो अदा कर ले। लेकिन बेहतर ये है कि 300 अदा कर दिया जाए। अगर फिर जौ है तो जौ में से तकरीबन 450 रुपये बनते हैं, वो अदा कर दिए जाए। किशमिश में है, अल्लाह ताला ने किसी को माल दिया हुआ है, दौलत दी हुई है, तो किशमिश में से अदा करे, तकरीबन 26.5 रुपया बनता है। अगर फिर भी उससे कमज़ोर अगर आदमी है और जो से ऊपर वाला है तो खजूर है, तो खजूर तकरीबन 1550 रुपये कीमत बनती है या 1450 रुपये, वो अदा कर ले। और कोई सवाल है अगर किसी का तो ठीक है। हाँ, हज़रत ने कल पूछा था भाई परचून जो दुकान होती है, परचून की दुकान होती है या किसी चीज़ की भी जो हर रोज़ बिकने वाली चीज़ होती है ना, तो उसमें ज़कात में ये है
कि अगर साल गुज़र जाए तो जितना सामान दुकान में पड़ा हुआ है वो सामान जो बिकने वाला हो, ये नहीं कि अलमारी पड़ी हुई है, पेंसिल पड़ा हुआ है, कुर्सी पड़ी हुई है, नहीं, हर वो सामान जो बिकने वाला हो, माली तिजारत के लिए आपने रखा हो, आपने इसलिए रखा हो कि इसको बेचकर आप कमाई करेंगे, तो उसका हिसाब लगाया जाए। उसके सब का हिसाब लगाकर जितनी कीमत बनती है उसका 2.5% ज़कात अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। अख़वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।